सहज रूप से अपना बनवाया है रोहिंग्या टाइप का, बांग्लादेशी घुसपैठी, पाकिस्तानी घुसपैठी, आतंकवादी, सबका सफाया होगा। ये साबित कर पाएंगे कि पाकिस्तानी घुसपैठी भागलपुर में या पूरे बिहार में कहीं रहते हैं क्या? पाकिस्तानी अगर आकर बिहार में रहते हैं तो क्या गृह मंत्रालय वहाँ बैठकर जो है और आईबी के जो अधिकारी हैं क्या बैठकर वहाँ चाय पी रहे हैं? सवाल ये खड़ा है, क्या ये गड़बड़ है? ये गड़बड़ है, कौन गड़बड़ है? देखिए, आम जनता, ग्रामीण जनता क्या कह रही है कि एक वक्त नोटबंदी हुआ था, वोटबंदी हो रहा है। नहीं, मौजूदा सरकार को थोड़ी फायदा होगा। आप इधर आइए, इधर आइए। दूध, दही, लस्सी, राबड़ी, रसगुल्ला, कलाकंद, पेड़ा, पनीर सब मिलता है। बिहार में विधानसभा चुनाव में तकरीबन 6 माह का समय शेष है, लेकिन माहौल अभी से पूरी तरह से चुनावमय हो गया है। निसंदेह है इसकी वजह चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची का संशोधन करना है। समूचे प्रदेश में मतदाता सूची के संशोधन की प्रक्रिया चल रही है। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित है। अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी, लेकिन लोगों को आधार कार्ड की वजह से निश्चित तौर पर सहूलियत हुई है। इस कवायद के बीच सबसे बड़ा सवाल चुनाव आयोग की मंशा और उन वोटरों के नाम का संशोधन है जो बिहार से पिछले कई वर्षों में पलायन करके देश के दूसरे राज्यों में रह रहे हैं, लेकिन जो वोट डालने निश्चित तौर पर बिहार में आते हैं। सवाल खड़ा होता है कि वो संशोधन कैसे कराएंगे। आम जनता को शंका है कि इस पूरी कवायद का नुकसान जो है वो मतदाता को झेलना पड़ेगा। हमने भागलपुर से पटना तक अलग अलग हिस्सों में आम लोगों से बातचीत की। देखिए यह रिपोर्ट। भागलपुर से पटना की यात्रा के बीच इस वक्त हम खगड़िया पे हैं। देख रहे हैं भाई लोग, इधर दिखाइए, ये छोटी सी दुकान है और यहाँ पर दूध, दही, लस्सी, राबड़ी, रसगुल्ला, कलाकंद, पेड़ा, पनीर सब मिलता है। आप अंदाजा लगा दीजिए कितना विविधता पूर्ण ये जनरल स्टोर है। चाय मांगेंगे, चाय भी मिलेगा ना भाई साहब? चाय भी मिलता है। और यहाँ की पब्लिक आप देख सकते हैं, बस स्टैंड है, ढेर सारी जनता खड़ी है। हम इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जो मतदाता सूची संशोधन हो रहा है उससे यहाँ ऑटो वाले, यहाँ भैया, यहाँ, अरे यहाँ पहले कुछ भी हो, खगड़िया के रहने वाले हो? हाँ। वोटर लिस्ट में तुम्हारा नाम है कि नहीं है? है। तो अभी संशोधन वगैरह कराना था, कराए कि नहीं कराए? कराए हैं। कराए, आए थे लोग? हाँ। हाँ, कौन लोग आए थे? मास्टर साहब लगे। मास्टर साहब लोग किए? हाँ। तो वोट डालना है ना? हाँ। कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। नाम बदलने में? क्या कागज दिखाया आपने? वोटर लिस्ट बुलाती लेके गया था। वोटर लिस्ट का जो कटिंग था वो लेकर गए थे कि आधार कार्ड लेकर गए थे? आधार कार्ड लेके गए। आधार कार्ड। कोई किसी ने कुछ कहा, कोई दबाव, कोई बात? नहीं, दबाव नहीं दिया। तो कुल मिलाकर के वोट डालने का तैयारी हो रहा है। हाँ। आपके मोहल्ला गांव के लोग भी तैयारी कर रहे हैं? हाँ, सब तैयारी। अच्छा, अभी देखिए भाई साहब भी है यहाँ पे। भैया ये बताइए, वोटर लिस्ट संशोधन हो गया क्या आपका? नजदीक है। पूरा क्या कागज दिखाया आपने? कागज वही वोटर लिस्ट वाला था। आपको क्या लग रहा है, ये प्रक्रिया जो करा रहा है इलेक्शन कमीशन जरूरी था, या फिर आपको लग रहा है कि यही बेवजह परेशान हो रही है जनता? नहीं, जरूरी है। डालोगे वोट कि नहीं डालोगे? जरूर डालेंगे, पर्ची मिलेगा तो जरूर डालेंगे। तो अभी लोग मिले कि नहीं आए कि नहीं लोग? नाम तो आया लेकिन पर्ची नहीं आया। आप वोट डालेंगे कि नहीं? जी जरूर डालेंगे ना, जरूर से। मतदाता संशोधन के लिए कोई आया नहीं आपके पास? अभी तक कोई नहीं आया। तो एक बड़ा वर्ग ऐसा है जिसके पास तक अभी लोग पहुंचे नहीं। आप लोगों को वोट डालने के लिए तैयार है? जो इलेक्शन कमीशन करा रहा है उसके लिए क्या है? ये तो अभी फिर पहचान पत्र में थोड़ा गड़बड़ी अभी गड़बड़ी है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं बिहार की जनता को जागरूक है और वोट जरूर डालेगी। बढ़िया वोटिंग परसेंटेज रहेगा इस बार बिहार का, इस बात की पूरी संभावना है। मैं इस वक्त भागलपुर से पटना की 243 किलोमीटर की यात्रा पे हूँ और निसंदेह बिहार में जो मतदाता सूची के संशोधन का काम चल रहा है उसके ही निगरानी के लिए, उसको ही देखने के लिए, उसकी कवरेज के लिए मैं यहाँ आया हूँ। और शुरुआत हम भागलपुर से कर रहे हैं। भागलपुर के लालबाग चौराहे पर हैं। हमारे साथ एक मित्र बैठे हैं। आपका शुभ नाम जान सकते हैं? मेरा नाम विकास सिंह हुआ। विकास, आप क्या करते हैं? मैं
पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी भी कर रहा हूँ और मैं राजनीतिक क्षेत्र से भी जुड़ा हुआ हूँ। एक जो भाई साहब हैं वो पॉलिटिकल साइंस से पीएचडी कर रहे हैं यहाँ तिलकामाझी विश्व यूनिवर्सिटी से। एक चीज बताइए, ये मतदाता सूची जो हो रहा है संशोधन, आपको क्या लग रहा है, कारगर ढंग से हो रहा है? देखिए, मतदाता सूची का जो पुनः निरीक्षण का जो काम यहाँ के बिहार सरकार के एनडीए सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है, ये निश्चित तौर पर गलत है, क्योंकि ये इतने कम समय में और इतने बड़े बिहार को, इतनी बड़ी आबादी को कवर कर पाना, ये निश्चित तौर पर ये नहीं हो पाएगा ये काम, क्योंकि 25 दिनों के अंदर में ये सारे कामों को जो है पूरे करने का प्रक्रिया सरकार ने सभी बीएलओ को दिया है। लेकिन बीएलओ जो है ये काम को सही तरीके से कर नहीं पा रहे हैं, और जिस प्रकार से सरकार ने दस्तावेजों की मांग की है, वो दस्तावेज कल तो कोर्ट ने कह दिया कि आधार कार्ड भी चलेगा, राशन कार्ड भी चले। सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट तौर पर ये बताया कि जो विपक्ष ने जिस प्रकार से बिहार में जाकर जो है महागठबंधन की सरकार ने जो इस पर सवाल को खड़े किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए अपना बयान को दिया है कि जो है इसमें आप आधार कार्ड भी लगा सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला अभी मुझे नहीं लगता कि अंतिम फैसला है। उन्होंने अभी तक अंतिम फैसला नहीं है। इस पे सुप्रीम कोर्ट ने अभी 28 तारीख का डेट मांगा है कि 28 तारीख को इस पर हम सुनवाई करेंगे। तो ये सरकार ने आयोग को कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि आप इस आधार कार्ड क्या आपको ये डर लग रहा है कि मतदाता छूटेंगे? बिल्कुल निश्चित तौर पर कई मतदाता का नाम अगर इस प्रकार से चलता रहा तो कई मतदाता इस पर जो है छूट जाएंगे। आपका शुभ नाम जान सकते हैं? नहीं बोलेंगे, कुछ तो बोलिए, अपना नाम तो बता दीजिए, या नाम मत बताइए। आपका वोटर लिस्ट में नाम है कि नहीं है? हाँ है। अभी वोटर लिस्ट में नाम अपना सत्यापित करा लिए आप? नहीं कराए। कराएंगे कि नहीं कराएंगे? हाँ करावाएंगे। कब करवाएंगे? यही दो रोज है। अभी आपके घर कोई आया कि नहीं आया? हाँ गए थे, कागज नहीं आया, जो बुलाया कि 2-4 दिन कंप्लीट करो। मुश्किल काम लग रहा है कि आसान काम लग रहा है? आसान काम हो रहा है। आसान काम हो रहा है। हाँ। ये काम होना जरूरी लग रहा है? एकदम जरूरी होना चाहिए। हाँ, होना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि मतदाता सूची के संशोधन का काम पूरे प्रदेश में चल रहा है, भागलपुर में भी चल रहा है। अब जनता को कितनी, आप इधर आइए भाई साहब, ये यहाँ भागलपुर के ही रहने वाले? भागलपुर के खंजरपुर के डीआईजी कोठी के बगल में। सुनिए, भागलपुर के खंजरपुर के डीआईजी कोठी के बगल में। भाई साहब अपना नाम बताइए। शैलेश कुमार दास जी, जो मतदाता सूची का संशोधन हो रहा है उससे आप खुश हैं? बहुत अच्छा है, एकदम होना चाहिए। और इससे क्या फायदा है? इससे फायदा है जो नाजायज रूप से अपना बनवाया है रोहिंग्या टाइप का, बांग्लादेशी घुसपैठी, पाकिस्तानी घुसपैठी, आतंकवादी, सबका सफाया होगा। मतलब आपको ये लग रहा है कि भागलपुर में पाकिस्तानी घुसपैठी, आतंकी घुसपैठी रहते हैं? बहुत नाजायज घुसपैठी है जो वोटर लिस्ट गलत रूप से बनाया है। उसको सही ढंग से इम्प्लीमेंट करने के लिए ये समय समय पर होना चाहिए। आप क्या जवाब देना चाहेंगे इनके सवाल का? देखिए, जो भाई साहब ने कहा कि पाकिस्तानी घुसपैठी भागलपुर में रहते हैं, क्या ये साबित कर पाएंगे कि पाकिस्तानी घुसपैठी भागलपुर में या पूरे बिहार में कहीं रहते हैं? क्या पाकिस्तानी अगर आकर बिहार में रहते हैं तो क्या गृह मंत्रालय वहाँ बैठकर जो है, और आईबी के जो अधिकारी हैं क्या बैठकर वहाँ चाय पी रहे हैं? क्या कहेंगे आप इनके बारे में? इनका भी कहना ठीक है। देखिए, साबित करने के लिए मेरे पास सबूत नहीं है, लेकिन क्या है, लेकिन आप कहेंगे फिर भी? कहते इसलिए हैं क्या अभी हमारे पास कल वोटर लिस्ट बीएलओ पहुंचा गया है। हम अपने एरिया का कई फोकस नाम है। आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं? कोई कार्यकर्ता नहीं। आप हम समाज से भी है, हम कार्यकर्ता हैं कि वोटर लिस्ट हम संशोधन करेंगे, और आप रोहिंग्या की बात कर रहे हैं, पाकिस्तानी घुसपैठी, आतंकी की बात कर रहे हैं। तो कैसे माना जाए कि मतदाता सूची संशोधन जो होगा वह ईमानदारी से होगा? कैमरा टेढ़ा मत करो भाई, कैमरा सीधा रखो। अब देखिए, सही होगा गलत होगा ये संशोधन करने वाले पर है। मंत्रालय को भी आपके ऊपर है कि नहीं है? हाँ, हमारे ऊपर, हम बता रहे हैं। तो आप तो हम काट देंगे मुसलमानों का? हम क्या काटेंगे, आप बता रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले अयोध्या को उड़ाने वाला आतंकवादी भागलपुर से पाया गया। अयोध्या को कौन सा उड़ाने वाला आतंकी मुझे नहीं पता है। आप लोगों का संशोधन हो गया? संशोधन, आप इधर आइए। क्या ये जो मतदाता सूची संशोधन हो रहा है, खुश है इससे आप? इसमें जो है ना जांच करना चाहिए, और जिसका मान लीजिए त्रुटि है उसको ठीक करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। बिल्कुल करना एक तरह से ठीक भी है, और दिक्कत कोई परेशानी नहीं हो रही है। नहीं। जो सही आदमी है, उसको कोई परेशानी नहीं है। अरे ये यही के कातराल की ना काम करी, इलेक्शन कमीशन कल कोर्ट ने बोला है कि नहीं काम करेगी। जो सही है उसको कोई परेशानी नहीं होगा। जो गड़बड़ लोग हैं उनको परेशानी होगा ही।
जो गड़बड़ होंगे उनको जो गड़बड़ होगा वो गड़बड़ एकदम कौन है? परेशान है। सवाल ये खड़ा है, क्या ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, कौन गड़बड़ है? ये काम तो निर्वाचन आयोग का है, निर्वाचन आयोग वो करेगा, पता सर। करेंगे। कह रहा है कि पता पाकिस्तान करेंगे। क्या करती है और क्या क्या नहीं, करती है। नहीं, नहीं। निर्वाचन आयोग वो और जांच निर्वाचन करेंगे, आयोग उनसे मंत्रालय, पता चल हम लोग जाएगा। को नहीं। एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि ये मतदाता सूची का जो संशोधन है वो लाइन ऑर्डर की सिचुएशन खराब करेगा? प्रति यहाँ पे भागलपुर में और तमाम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होना तो ये बात नहीं है, लेकिन ये मतदाता सूची का जो पुनरीक्षण किया जा रहा है, जिस प्रकार से आपने शब्द सुना रोहिंग्या और पाकिस्तान, ये दो शब्द की जो मानसिकता है ये सबसे खराब मानसिकता है। रोहिंग्या और मुसलमान यदि इस देश में अगर रह रहे हैं तो ये काम तो गृह मंत्रालय का है कि उनको निकाले। आप बिहार में केस पूरे देश में रहते बिल्कुल, होंगे, बिल्कुल। ये बिहार में ही आप ये चुनाव के बिल्कुल पहले सही काम कह रहे हैं भाई करवा साहब। चुनाव से आपने पहले देखा भागलपुर की जनता की राय क्या है और इस राय को सुना बड़ा, और अब जो है हम लोग सीधे भागलपुर के लाल बाग से आगे की ओर बढ़ते हैं, पटना की ओर चलते हैं और रास्ते भर हम जनता से बात करेंगे, बीएलओ से बात करेंगे, चुनाव अधिकारियों से बात करेंगे और देखेंगे मतदाता सूची संशोधन का क्या हाल है और ये कैसे की जा रही है। दलेंस के लिए इस वक्त हम खगड़िया बाजार में बैठे हुए हैं। बांस की देखिए ये बहुत अच्छा टेबल बना हुआ है, थोड़ा ऊंचा कद बढ़ जाता है। हमारे बगल बगल में मेरे ग्रामीण दोस्त बैठे हुए हैं, पहले उनका नाम जानेंगे और ये जानेंगे कि वोटर लिस्ट को लेकर के उनकी जो संशोधन हो रहा है उनकी अपनी राय क्या है। भैया आपका नाम क्या है? रवीश कुमार यादव। रमेश कुमार यादव जी। आपका भैया? पांडव कुमार। पांडव कुमार जी। पांडव जी एक चीज बताइए, तो ये वोटर लिस्ट संशोधन हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? कैसे देखते हैं? परेशानी के नजरिया से देख रहे हैं, मतलब परेशानी है इसमें, बहुत ज्यादा क्या परेशानी। कर रहा है? परेशान ये कर रहा है कि मतलब अब पहले से जो दिए जा रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, ठीक ठाक जाते थे, दे करके आ जाते थे। अब कमाने खाने वाला लोग जो है सो मतलब अपना कमाए धंधा छोड़ करके कभी वोटर लिस्ट बनाओ तो कभी वो बनाओ, तो वो संशोधन कराओ, वो आपको कराओ। क्या लगता है जो बाहर के लोग और इसको आधार दिक्कत कार्ड को जो माना गया था हाँ। सबसे, तो मतलब उचित उसी को माना गया था कि बिल्कुल, आधार कार्ड बिल्कुल। लेकर के जाइए, आपका हर काम में आधार कार्ड का जरूरत हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आधार कार्ड को इससे वंचित क्यों किया जा रहा है? कि नहीं, एक बात आपको बता दे, दर्शकों को भी बताना चाहेंगे, जो हमारे अगल बगल खगड़िया के साथी है उनको भी बताना चाहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने कल कहा है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जो कार्ड होता है उसको भी इलेक्शन कमीशन को मानना चाहिए। ये बात एकदम मानना चाहिए, ये कहा है। तो कुल मिलाकर के माहौल जो है इसको क्या इसकी वजह से चुनाव जो है थोड़ा इसकी वजह से जो है ना, ये मतलब मौजूदा सरकार को जो है सो इसका प्रभाव पड़ेगा बिहार में। फायदा होगा उसको? क्या किसको? उसको फायदा होगा क्या इसका? नहीं, मौजूदा सरकार को थोड़ी फायदा होगा, ये उसके खिलाफ जाएगा? उसके खिलाफ जरूर जाएगा, एकदम जाएगा, जाना ही है। आप सोचिए कितनी बड़ी पॉलिटिकल वजह कही। यादव जी ये चीज बताइए, क्या आपको लगता है कि जो ये कवायद चल रही है मतदाता सूची संशोधन, नवंबर में चुनाव है और ये जून में कुल संशोधन होत बा, नहीं हो पाएगा टोटल ना हो पाई ना? ना। काहे कोई ना हो आदमी दिल्ली में है, कोई पंजाब में है, कोई मद्रास में है, कोई चेन्नई में है, जी। तो कैसे होगा? बात जेन्युइन बात है। देखिए जमीन की बात है, ये कैसे होगा जब आदमी टाइम नहीं है। अगर इनको बोले तो इनको ये कराना ही था, तो इनको टाइम ये अभी देखिए एक हमारे साथी है, उनसे हम बात करते हैं। हमारे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, सामने खड़ा है कैमरा के। ये बताइए, जौन चुनाव आयोग मतदाता सूची संशोधन करा रहा है वो आपको लगता है जरूरी था इस वक्त ऐसा काम करना? जरूरी तो था, लेकिन है नहीं ना, सब गलते भर लिख के दे देता है। नाम नंबर, नाम कुछ है, सीरियली नंबर कुछ बैठा दिए। अच्छा। घर है 6 नंबर वार्ड हमरा पड़ता है, 11 नंबर वार्ड में आप भेज देते हैं। इसे अनपढ़ को भेज देते हैं, अनपढ़ को लिखने के लिए तो भाई माता। अच्छा एक चीज बताओ पांडव, क्या ऐसा लग रहा है कि जो अनपढ़ जमात है, अनपढ़ लोग हैं, वो मतदान से वंचित होंगे जो ये काम चल रहा है उससे? अब बेचारे क्या करेंगे? अगर वो तो सीधा लोग होते हैं, उतना मतलब आगे पीछे का बात जानते नहीं है, गए वो तो जो सही से नाम लिखिएगा तभी न। जैसे अभी हमने नाम बोला रवीश कुमार, आपने बोले रमेश कुमार, तो वही प्रकार से नाम गड़बड़ हो जाता है वोट में। बिल्कुल 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 सही कर रहे हैं। नामे गलत कर देता है और नाम सही रखता है तो सीरियली नंबर देता है। वोटर आई कार्ड में कुछ नाम है, उससे उसको वोट नहीं दिया जाता है। तो आपने खगड़िया की जनता को सुना और मैं आगे भी ले चलूंगा आपको। अभी पटना तक चलते हैं, रास्ते में मिलते जुलते। नोट
बंदी, अब हो रहा है वोट बंदी। नोटबंदी। देखिए जाम जनता, ग्रामीण जनता क्या कह रही है कि एक वक्त नोटबंदी हुआ था, अब वोटबंदी हो रहा है। मैं अपने जुझारू कैमरामैन मुन्ना कुमार जी के साथ इस वक्त खगड़िया में मौजूद हूं। आगे का रास्ता भी हम लोग तय करेंगे और आप देखते रहिए, द लेंस को सब्सक्राइब करिए, आप इस पे टिप्पणी करिए और निश्चित तौर पे अपने दोस्तों को बताइए। बिहार की असली कहानी, बिहार की असली कहानी, असली दास्तान आपको लेंस और सिर्फ लेंस दिखाएगा। मिलते हैं फिर।